नमस्कार दोस्तों, यह है कैरो जो कि ना शरीफ इजिप्ट का कैपिटल बल्कि पूरे कंट्री का फाइनेंशियल और इकोनॉमिक हब भी है। अगर हम इसके ईस्ट में जाएं तो हमें सहारा डेसर्ट में बने चंद हाईवेज के सिवा कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन ये सैटेलाइट इमेज 2015 की है। तब से लेकर यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है। इजिप्शियन गवर्नमेंट ने यहाँ रेगिस्तान के बीचों बीच इस पूरे एरिया को एक नया लुक देने का फैसला किया है। यहाँ ना शरीफ नई कैपिटल सिटी बन रही है, बल्कि मुकाबला में आने के लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी बनाई जा रही है, जिसको आइकॉनिक टावर का नाम दिया गया है। हटा के इजिप्ट ने अब दुबई को टक्कर देने की भी ठान ली है। 2013 से पहले इनको रेत के इस समंदर में बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग खड़ी करके दिखानी है, पर इस कम के लिए यही बंजर जगह क्यों चुनी गई और आखिरकार को रिप्लेस ही क्यों किया जा रहा है। पीपी शो की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले 12 सालों से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का टाइटल बुर्ज खलीफा के पास है, लेकिन इससे पहले ये टाइटल पूरी दुनिया में इधर से उधर घूमता रहा है। 2004 से 2010 तक यह टाइटल ताइवान की थापेई 1001 के पास था, इससे पहले मलेशिया में मौजूद पेट्रोनस टावर्स के पास, और पिछले 100 सालों में यह टाइटल सबसे ज़्यादा वक्त तक करीब 25 सालों तक शिकागो में मौजूद शास टावर्स के पास था। पर अगर इससे भी पहले हिस्ट्री में देखा जाए तो दुनिया के सबसे ऊंचे स्ट्रक्चर का टाइटल 4000 सालों तक इजिप्ट के पिरामिड के पास रहा है, और अब इजिप्ट अपनी नई कैपिटल सिटी के ज़रिए वापस ये टाइटल अपने नाम करने जा रहा है। इस न्यू सिटी को फ़िलहाल कोई ऑफिशियल नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन इसको न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल यहाँ फिर नाक के नाम से याद किया जाता है। कंट्रीज़ का नए सिरे से सूर्य के पूरे शहर बनाने में कोई नई बात नहीं है, और कई कंट्रीज़ तो पहले भी अपने कैपिटल सिटी चेंज कर चुकी हैं। 2024 में इंडोनेशिया अपना नया कैपिटल नासनतारा के नाम से लॉन्च करके जकार्ता को रिप्लेस करने वाला है, क्योंकि जकार्ता दिन बाद इन डूब रहा है। दूसरी तरफ साउथ कोरिया भरते हुए सी लेवल को देखते हुए एक पूरी फ्लोटिंग सिटी बना रहा है, लेकिन इजिप्ट के नाक को बनाने के पीछे कई रीजंस हैं। जिम सबसे बड़ा ट्रैफिक इशू है। रोन को दुनिया की सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली सिटीज़ में शुमार किया जाता है। गूगल लाइव ट्रैफिक डाटा में करो सिटी को देखा जाए तो सुबह के वक्त भी यहाँ की 90% रोड पर आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा। सिर्फ गैरों के आउटस्कर्ट्स में कुछ हाईवेज यहाँ एक्सप्रेस ऐसे हैं जहाँ हमें कोई नज़र नहीं आ रहा, बाकी पूरा शहर ही यहाँ तो रेड यहाँ पर ऑरेंज रोड शो कर रहा है। अब ऐसा होने की वजह क्या है? असल में इजिप्ट की 104 मिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन हाईरेटंगे स्टोर पर इसकी 25% पॉपुलेशन सिर्फ इस हिस्से में रहती है जहां हमें हरियाली नजर आ रही है। जाहिर है वो और जाएंगे भी। कहां दुनिया का दस्तूर है कि पॉपुलेशन आबादी सिर्फ वही होती है जहां पानी होता है। इजिप्ट का 90% एरिया बंजर और वीरान सहारा से घिरा हुआ है, जहां पानी का नाम और निशान भी नहीं मिलता। सिर्फ नाइल रिवर है जिसके आसपास पॉपुलेशन मिलती है। यह नाइल रिवर इथियोपिया और सूडान से होती हुई इजिप्ट में दाखिल होती है और फिर मेडिट्रेनियन सी में गिरने से पहले इजिप्ट के नॉर्थ में आकर मल्टीपल कनाल में स्प्लिट हो जाती है। यही वजह है कि इजिप्ट के नॉर्थ में एग्रीकल्चर लैंड और पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सिर्फ भारती हुई पॉपुलेशन और ट्रैफिक जाम ही कारों का में इशू नहीं है, बल्कि एक और भी वजह है जो इजिप्ट को सहारा के बीच में सिटी बनाने पर मजबूर कर रही है। दुनिया भर में हमने देखा होगा कि कैपिटल सिटीज में सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज एक दूसरे के करीब होते हैं, फिर चाहे वो पार्लियामेंट हो, मिनिस्ट्री ऑफिसर्स यहाँ फिर प्रेसिडेंशियल पैलेस। इजिप्ट के करंट कैपिटल में जितने भी स्टेट ऑफिसर्स हैं जहाँ से पूरी कंट्री को ऑपरेट किया जाता है, वो पूरे शहर में फैले हुए हैं। इसका नुकसान यह है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इस भीड़ में एक दूसरे से कनेक्ट होने में मुश्किल पेश आती है, और जब वो ट्रेवल करते हैं तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की वजह से मजीद ट्रैफिक जाम हो जाता है। ना सिर्फ इतना बल्कि इजिप्शियन पार्लियामेंट और शूरा असेंबली बिल्कुल तहरीर स्क्वायर से लगी हुई है। यह बहुत ही घनी आबादी वाला एरिया है
जहां पर इतनी सेंसिटिव ऑफिसर्स का होना किसी तरह से भी सूटेबल नहीं है। कई बार पुलिस को यह पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करना पड़ता है, जो पहले से जम्पेक्सिटी को मज़ीद मुसीबत में डाल देता है। रिसेप्शन गवर्नमेंट के पास अब इन मसलों पर काबू पाने के लिए नए शहर बनाने की सेवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उनका ख्याल था कि नए शहर बनाने से कैरो, जो कि कैपिटल सिटी है, वहाँ से लोड कम हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने 1977 में नई सिटीज़ बनाने का सिलसिला शुरू किया। गायों के एयर कई छोटी बड़ी सिटी बनाई गई, लेकिन फिर भी इजिप्ट की बढ़ती हुई पॉपुलेशन ने कैपिटल का पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद इजिप्ट ने कैरो के ईस्ट में ही न्यू कैरो सिटी बना डाली, लेकिन यहाँ भी इजिप्शियन गवर्नमेंट का प्लान बुरी तरह से फेल हुआ, क्योंकि अब इन सारी सिटीज ने मिलकर कैरो पर ही माजिद लोड बढ़ा दिया। आखिरकार 2015 में इजिप्शियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि अब वो कैपिटल सिटी को ही बदलने जा रहे हैं। यह नया कैपिटल और न्यू कार ईस्ट में 700 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर भरपूर प्लेन तरीके से बनाया जा रहा है। न कंस्ट्रक्शन पर नज़र दुदाई जाए तो 7 सालों की कंस्ट्रक्शन के बाद इसका पहला फेस कंप्लीट होने पर है। यहाँ पर एक पूरी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है, जहाँ पर सिर्फ स्टेट ऑफिस मौजूद होंगे। कैरो से पुराने ऑफिसर्स पूरी तरह से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ऑफिशियल मिनिस्ट्री इस और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ बहुत ही आलीशान रेसिडेंशियल पैलेस भी बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट के अलावा अल्ट्रा लग्जरी रेसिडेंशियल जोन भी इस कैपिटल का हिस्सा होंगे। 90,000 सीटिंग कैपेसिटी स्टेडियम, 40,000 रूम होटल और एक थीम पार्क भी बनाया जा रहा है, जो डिज्नीलैंड से 4 टाइम्स बड़ा होगा। इसके साथ साथ सोलर एनर्जी फार्म्स, इलेक्ट्रिक रेलवे सिस्टम जो न्यू कैपिटल को कैरो से कनेक्ट करेगा, और एक पूरा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। उस डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन की तर्ज पर इजिप्शियन डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए भी एक नया बनाया जा रहा है, जिसको ऑक्टेगन का नाम दिया 6.5 किलोमीटर है, जो किसी आलीशान मिलिट्री हेडक्वार्टर से कम नहीं है। अगर बात की जाए मस्जिदों की तो नाक में 17,000 नमाजियों के लिए आले फाटा अल अली मॉस्पी बनाई गई है, जो इजिप्ट की सबसे बड़ी मस्जिद है। पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा कैथेड्रल भी यहीं पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इन सब चीज़ों के अलावा अट्रैक्शन के लिए यहाँ इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब भी बनाया जा रहा है, जिसमें अफ्रीका की सबसे ऊंची बिल्डिंग आइकॉनिक टावर पे तेज़ी से कम चल रहा है। 77 फ्लोर्स पहुंचा। यह टावर कंप्लीट होने के बाद 1292 फीट लंबा होगा, और ये सब तो सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि इजिप्ट ने दुबई को टक्कर देने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया। दुनिया को टक्कर देने वाली है, जिसका डिज़ाइन एशिएंट इजिप्शियन ऑबलिस्क के तर्ज पर बनाया कंप्लीट किया जाएगा, जो अगर कामयाब हो गई तो यह 1000 मीटर बड़ी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कहलाई जाएगी, जबकि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है। इस बंजर वीरान सहारा में हरियाली और फ्रेश लुक देने के लिए नाक में एक जायंट रिक्रिएशनल पार्क बनाने का फैसला भी किया गया है। इसका साइज़ इतना बड़ा है कि यह नासिक एक कोने से शुरू होकर दूसरे पे जाकर ख़त्म होता है। इसकी साइज़ का कंपैरिजन किया जाए तो ये न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क से 6 टाइम्स बड़ा होगा। आजकल पूरी दुनिया में मेगा स्ट्रक्चर्स बनाने का फैशन जल पड़ा है, और वो डॉलर्स वहाँ कर नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए जा रहे हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक अभी तक नाक पर 45 बिलियन डॉलर्स खर्च कर चुका है, जो तकरीबन 30,700 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन रेगिस्तान में ऊंचे तरीन स्ट्रक्चर्स बनाने में सबसे बड़ा मसाला यह होता है कि यहाँ सब कुछ रेत के अंदर दुस्ता जाता है। स्ट्रक्चर्स को इस चीज़ से बताने के लिए फाउंडेशन पर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। चाइनीज़ इंजीनियर ने इस आइकॉनिक टावर की कंस्ट्रक्शन से पहले एक राफ्ट फाउंडेशन बनाई। ये एक बहुत ही बड़ा कंक्रीट का स्लैब होता है, जो पूरे टावर का लोड रेट पर फैला देता है। 393 मीटर ऊंचे आइकॉनिक टावर का वज़न बर्दाश्त करने के लिए 18,500 क्यूबिक मीटर कंक्रीट से यह फाउंडेशन बनाई गई। ये पूरे मिडिल ईस्ट में बनाई जाने वाली
सबसे बड़ी फाउंडेशन थी, ना सिर्फ सबसे बड़ी बल्कि ये हैरत अंगेज तौर पे बहुत तेज़ बनने वाली फाउंडेशन भी थी। सिर्फ 38 हॉर्स में इंजीनियर ने 18,500 क्यूबिक मीटर कंक्रीट डालकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। फाउंडेशन के बाद 77 स्टोरी को भी इंतही तेज़ी से सिर्फ एक साल के अंदर अंदर खड़ा कर लिया गया। आइकॉनिक टावर को 2023 के फर्स्ट हाफ में लॉन्च करने का इरादा किया जा रहा है। इजिप्ट अपना खोया हुआ टाइटल दुनिया से चीन की दौड़ में उतर तो गया है, लेकिन क्या इनका मास्टर प्लान कम कर पाएगा कि नहीं, ये सब कुछ आने वाले सालों में क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है पीपी शो की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट